हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आँखें, उससे खुश होता है। वमन युद्लिल फला हादिय लह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना العظيم। وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم। न किताबों से नवाज़ों से नजर से पैदा दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में। जला सकती है शम्मे कोश्त को मौजे नफसुन की, जला सकती है जला सकती है शम्मे कोश्त को मौजे नफसुन की। इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में, न पूछें खिरक़ पोशों की इरादत हो तो देखिन को यद बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तमन्ना दर्दे तमन्ना दर्द दिल की है तो खिदमत कर फकीरों की। नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। बहुत खूबसूरत जलसा जल्दी से निकल गया, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया। आपके एक अजीम मेहमान जल्दी ही आने वाले हैं, उनकी दुआ पर यह जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। बहुत बड़े आलिम हैं, उनकी जियारत भी इबादत है। उनकी जियारत के लिए, उनकी दुआ पर आमीन कहने के लिए आप सब तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ आपका जलसा निकल जाएगा। बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूं। आप कुछ हिंदुस्तान में हैं, कुछ कब्रिस्तान में है, कुछ ससुराल में है, कुछ पिंडाल में। खुदा के वास्ते मेहरबानी करके जो दूर है वो करीब आ जाइए। जलसा आपका खत्म हो गया, मैं बीच में आया, मेरे बाद आखिरी मेहमान आएंगे, जलसा आपका मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। यहाँ से लेकर के वहां तक आप दिलो दिमाग को तैयार करके सुनेंगे। जो बचा खुचा जलसा है इंशाअल्लाह वो भी कामयाब हो जाएगा। आपसे ज्यादा बेहतर मजमा औरतों का है। आप टूटे हुए हैं, फूटे हुए हैं, मुकदमा हार करके बैठे हुए हैं। माशाअल्लाह तरतीब तो उनके यहाँ है, आपके यहाँ तरतीब नहीं। खुदा के वास्ते जो पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, खुदा के वास्ते आ जाइए, जल्दी से आइए, करीब आ जाइए। आपका जलसा शुरू होने के लिए जा रहा है। 3 सवालों से मैं पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। सच्चा और अच्छा आदमी कौन होता है? ये मेरा पहला सवाल है। सच्चा और अच्छा आदमी कौन होता है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि सच्चा और अच्छा आदमी के पास बैठने से क्या मिलता है? 4 फायदे होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा फायदा क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है बुजुर्गों की नजर से
क्या इनकलाब आता है, कितना बड़ा इनकलाब आता है, आदमी क्या से क्या हो जाता है, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आखिरी सवाल है, इंशाअल्लाह चाहे अच्छा हो आदमी चाहे बुरा हो, सबसे दोस्ती करेंगे, हाथ उठाइए। सबसे दोस्ती करेंगे तो आप कहां पहुंचेंगे? ध्यान से रखिएगा, अच्छे आदमी से दोस्ती करनी है। सच्चा आदमी कौन होता है? अच्छा आदमी कौन होता है? जिसकी जबान भी सच्ची, जिसका दिल भी सच्चा, जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है, एक रंग का आदमी है, जबान भी सच्ची है उसकी, दिल भी उसका सच्चा है, यही आदमी सच्चा है। दूसरा सवाल था कि अच्छे आदमी के पास आप बैठेंगे, आपको 4 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा, अपना ऐब नजर आएगा। दूसरा फायदा होगा, नेकी करने को दिल करेगा। तीसरा फायदा होगा, अल्लाह की रहमत और बरकत आपको मिलेगी। चौथा और आखिरी फायदा होगा, इधर आप दुआ करेंगे, उधर अल्लाह दुआ कबूल फरमा लेगा। बुजुर्गों का हमेशा एहतराम कीजिए, बुजुर्गों का नाम इज्जत से लीजिए, वली का नाम इज्जत से लीजिए, अल्लाह के नेक बंदों का नाम इज्जत से लीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, अल्लाह आपके खानदान में वली पैदा फरमा देगा। वली की निगाह के असर से क्या होता है, जो काफिर होता है वो मुसलमान हो जाता है। वली की निगाह से क्या होता है, जो नाफरमान होता है वो फरमाबरदार हो जाता है, जो जाहिल होता है वो आलिम बन जाता, जो हैवान होता है वो इंसान बन जाता है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हुई लाखों तकदीर देखी। जहां इत्र खींचता है जा वहां गए, तो आओगे के दिन कपड़े बसा के। जहां इत्र खींचता है जा वहां गए, तो आओगे के दिन कपड़े बसा कर। जहां आग जलती है जा वहां गए, तो आओगे के दिन कपड़े जला के। ये माना के कपड़े बचाते रहे तुम, ये माना के कपड़े बचाते रहे तुम, ये माना के कपड़े बचाते रहे तुम, मगर आग की सेक खाते रहे तुम, मगर आग की सेक खाते रहे तुम। पहला खूबसूरत पैगाम 3 मिनट में गुजर जाएगा, सुनने के लिए आप लोग मुकम्मल तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ जलसा निकल जाएगा। आप इतनी जल्दी मुरत्तब हो गए, खा पी करके बैठने वाला 45 मिनट तक साथ देता है, उसके बाद सोने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन आप बेदार हैं, अल्लाह आपकी बेदारी को कबूल फरमाए, आपके हर घर की हर मुश्किल को अल्लाह आसान फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। बाप ने बेटे से कहा, बेटा जबान की हिफाजत करो, आंख की हिफाजत करो, पेट की हिफाजत करो, दिल की हिफाजत करो। बेटे ने कहा कि अब्बा हुजूर जबान की हिफाजत कैसे होगी? कि दूसरे की मजलिस में बैठना तो जबान की हिफाजत करो, दूसरे के घर में जाना तो निगाह की हिफाजत करो, गलत मत देखना, और दस्तरखान पर बैठना तो पेट की हिफाजत करो, पेट को भी देखो, सिर्फ भूख को मत देखो। भूखा आदमी पेट से खाता है, और जिसको आंख की भूख होती है वो जहन्नम खा जाता है, उसका पेट ही नहीं भरता। बेटा दस्तरखान पर पेट की हिफाजत करो, जान बचेगी तो जहान है, खाने के चक्कर में अगर जान चली गई तो बदनसीब हो। पेट की हिफाजत करना दूसरे के दस्तरखान पर। और आगे कहा, जब नमाज में रहना, अल्लाह के सामने खड़ा रहना तो दिल की हिफाजत करना। 2 चीजों को कभी नहीं भूलना, और 2 चीजों को हमेशा भूल जाना। 2 काम भूल जाना है, 2 नाम कभी नहीं भूलना है। 2 काम भूल जाना है, 2 नाम कभी नहीं भूलना है। जो काम भूलना है वो ये है, एहसान करके उसको भूल जाना है। नेकी करो दरिया में डाल दो, उसको याद नहीं रखना। और किसी ने बुरा किया, उसके बदले को भूल जाइए, बदला लेना ही नहीं है। अगर आपने बदला ले लिया, आपकी तरक्की रुक जाएगी, उसकी तरक्की शुरू हो जाएगी। आप बदला लेना छोड़ दीजिए, भूल जाइए बदले को, एहसान करके एहसान को भूल जाइए। और 2 नाम को कभी नहीं भूलना है, अल्लाह को कभी नहीं भूलना है, मौत को कभी नहीं भूलना है।
5 आदमी से दोस्ती मत कीजिए, बर्बाद हो जाइएगा। और जितने लोग बर्बाद आज पूरी दुनिया में 5 लोगों से दोस्ती की वजह से बर्बाद हो। 3 आदमी से दोस्ती कीजिए, जितने लोग पूरी दुनिया में तरक्की कर रहे हैं 3 आदमी की वजह से दोस्ती से, 3 आदमी की दोस्ती से तरक्की कर रहे हैं। 5 आदमी में पहला आदमी झूठा, झूठे आदमी से दोस्ती मत कीजिए। वो करीब को दूर बताएगा, दूर को करीब बताएगा, वो खुद बर्बाद है, आपको भी बर्बाद कर देगा। नाफरमान से दोस्ती मत कीजिए, वो एक लुकमे में आपको बेच डालेगा। बेवकूफ से दोस्ती मत कीजिए, वो आपको फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा देगा। बखील से दोस्ती मत कीजिए, जो कंजर है, बखील है, मक्खी चूस है, उससे दोस्ती मत कीजिए। आप मुसीबत में फंसेंगे, हाथ फैलाएंगे, वो हाथ खींच लेगा। 5वां आदमी जो रिश्ता तोड़ता है, मुसलमान को मुसलमान से तोड़ता है मसलब के नाम पर, भाई को भाई से तोड़ता है जमीन जायदाद के नाम पर, पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा करता है, ये कभी भी जन्नत में जा ही नहीं सकता। दुनिया का जितना बड़ा आलिम हो जाए जन्नत में जा ही नहीं सकता। एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से जुदा करने वाला, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने वाला, एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी से लड़ाने वाला कभी जन्नत में जा ही नहीं सकता। वो तो खुद जन्नत में नहीं जा रहा है, वो आपको कहां से जन्नत में ले जाएगा। 3 आदमी से दोस्ती कीजिए, बूढ़ा आदमी दोस्ती कीजिए, बूढ़ा आदमी से, डॉक्टर से दोस्ती कीजिए और आलिम से दोस्ती कीजिए। आलिम से दोस्ती करेंगे आपको इल्म मिलेगा, डॉक्टर से दोस्ती करेंगे आपको इलाज मिलेगा, और बूढ़े से दोस्ती करेंगे आपको तजर्बा मिलेगा, ठोकर से आप बच जाएंगे। एक जवान ने, गरीब आदमी ने, जवान ने अमीर के यहाँ पैगाम दे दिया, तो अमीर को रिश्ता कबूल करना नहीं था। उसने मंतिक से उसको समझा दिया कि देखो मेरे यहाँ पोखर है, मेरे यहाँ तालाब है, उस तालाब को दूध से जिस दिन भरोगे उसी दिन हम तुमको बेटी का रिश्ता देंगे। अब जवान सर पकड़ करके बैठ गया, ये तो मेरे दादा से भी नहीं होगा, इतना बड़ा तालाब दूध से कैसे भरेंगे। एक बूढ़े ने कहा क्यों परेशान हो, कहा कि देखिए ना, रिश्ता दिया है और शर्त लगा दिया है कि जब तक दूध से तालाब नहीं भरोगे रिश्ता नहीं मिलेगा। अरे 1 मिनट में आसान है, तुम रिश्ता मंजूर कर लो, शर्त मंजूर कर लो, रिश्ता आसान है। कहा वो क्या, तो जा करके कहो तुम अपना पानी खाली करो, हम तुम्हारे तालाब को दूध से भरते, उसकी नानी मर जाएगी, वो पानी खाली ही नहीं कर पाएगा। बूढ़े से तजर्बा मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ सवाल हुआ हिंदुस्तान में, सवाल हुआ आलिम से कि हिंदुस्तान से जो हवा मदीना जाती है, अदब से सुनिएगा, मदीना का तस्करा आ गया, नबी के शहर का तस्करा आ गया, अदब से सुनिएगा, सीरत की झलक आपके सामने आ रही है। सवाल हुआ किसी गैर मुस्लिम की तरफ से, पंडित जी की तरफ से, कि हिंदुस्तान से जो हवा मदीना जाती है वो ठंडी होती है, हवा बिल्कुल ठंडी होती है, पूरब की हवा है, पश्चिम जा रही है, ठंडी है। जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आती है वो गर्म होती है, पश्चिम की हवा। पश्चिम की हवा पूरब की तरफ आए, मदीना से हिंदुस्तान जो हवा आ रही है वो गर्म है, और जो हिंदुस्तान से मदीना जा रही है वो ठंडी है। तो जवाब दिया आलिमों ने, इंशाअल्लाह। आलिम की इज्जत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वादा करेंगे चंदा नहीं देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिए, उस आलिम ने जवाब दिया कि देखो, जो हवा हिंदुस्तान से नबी के शहर जाती है वो खुश होती है कि नबी से मुलाकात होगी, नबी के शहर को देखूंगी, नबी के रोजे पे जाऊंगी, वो खुश होती है। उस खुशी में वो सर से लेकर के पैर तक ठंडी हो जाती है। और जो हवा नबी के शहर से हिंदुस्तान आती है वो गर्म होती है। क्यों? वो नबी के शहर से जुदा होती है, नबी के रोजे से जुदा होती है, उसको गम होता है, गम की वजह से वो गर्म हो जाती है। आलिम से दोस्ती करेंगे आपको इल्म मिलेगा। आखिरी मिसाल, बूढ़े से दोस्ती कीजिए आपको तजर्बा होगा, डॉक्टर से दोस्ती कीजिए आपको इलाज मालूम होगा। एक बूढ़ा आदमी आया, डॉक्टर के पास आया, कहा कि मुझको नींद नहीं आती, कहा आपके बुढ़ापे की वजह से। कहा कि मुझको बलगम भी सीना में जमा हुआ, कहा बुढ़ापे की वजह से। कहा खाते हैं दाना पेट में ही रह जाता है, हजम नहीं हो जाता, कि ये भी बुढ़ापे की वजह से। कहा सर में दर्द रहता, कहा ये भी बुढ़ापे की वजह से। एक तमाचा खींच करके डॉक्टर को मारा, तुम्हारे यहाँ कोई इलाज नहीं है, सिर्फ बुढ़ापा है, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं इसका भी बुरा नहीं मानूंगा, ये तमाचा भी आपने मारा है बुढ़ापे की वजह से।
कबाओं में पैबंद पत्थर शिकम पर, कबाओं में पैबंद पत्थर शिकम पर, कबाओं में पैबंद पत्थर शिकम पर, कदम के तले ताज किसरा वो कैसर, कबाओं में पैबंद पत्थर शिकम पर, कदम के तले ताज किसरा वो कैसर, ग़िज़ाना ने जो वो भी कमतर मयसर, ग़िज़ाना ने जो वो भी कमतर मयसर, मगर हाथ में जोर तस्खीर खैबर, ग़िज़ाना ने जो वो भी कमतर मयसर, मगर हाथ में जोर तस्खीर खैबर, कभी अहले ईमान की पहचान ये थी, कभी अहले इस्लाम की शान ये थी। बड़ा खूबसूरत पैगाम तेजी से निकल गया। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। हमारे 4 दुश्मन हैं। जिस दिन आपने दुश्मन को दुश्मन समझ लिया, उस दिन अल्लाह यहां भी आपको चमका देगा, वहां भी चमका देगा। 4 दुश्मन हमारे हैं। पहला दुश्मन कौन है? शैतान, जो छुपा हुआ ईमान का दुश्मन है। ईमान लूटना चाहता है। जरा भाई डिस्क ब्रेक मार करके बच्चा सब जरा इधर ध्यान दो। जलसा आपका जल्दी से खत्म हो रहा है और अल्लाह का शुक्र है जाड़े में भी आप लोग घर नहीं गए, पिंडाल के नीचे रहे। आपने दिल खुश कर दिया, मेजबानी का हक अदा कर दिया। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। ध्यान सुनिएगा, पहला दुश्मन शैतान है। आप जब वजू करते हैं तो नाक में पानी क्यों डालते? इस राज को सुनिए। नाक में पानी इसलिए डाला जाता है कि रात में शैतान नाक में घुस जाता है। इसलिए हदीस में आता है कि जब नाक में पानी डालो तो उंगली करो और उसके बाद नाक को झाड़ो। वो अंदर जो घुस गया है शैतान, वो कमीना बाहर निकल गया। पहला राज। दूसरी बात सुनिए, जब आदमी रात में सो जाता है तो उठने को मन नहीं करता, आंख बंद रह जाती है, कान खुलते ही नहीं है, आजान भी गुजर जाती है, नमाज भी खत्म हो जाती है। जब सूरज चढ़ता है तब उस आदमी की आंख खुलती है। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? शैतान ने गर्दन पर 3 गिरह मार दिया। तीसरी बात को जरा गौर कान खोल करके सुनिएगा। आदमी जब 10 बजे उठता है तो उसका बदन टूटता है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसका मन मारा हुआ होता है। जानते हैं क्यों? शैतान ने कान में पेशाब कर दिया। चौथी बात को याद रखिए, जब आप नमाज में खड़े होंगे तो शैतान आपको ससुराल लेकर के चला जाएगा और आपको आगे पता ही नहीं चलेगा मुझे करना क्या है, कौन सी रकात पढ़नी है। आपको पीछे पता ही नहीं चलेगा मैंने पढ़ा क्या है। जानते ऐसा क्यों होता है? वो दिमाग के ऊपर मुसल्लत हो जाता है। वो चाहता है कि खुदा का बंदा खुदा की बंदगी से दूर हो जाए। वो नहीं चाहता कि खुदा का बंदा खुदा के सामने खड़ा हो। एक नमाज में वो 4 हमले करता है। पहला दुश्मन शैतान। दूसरा दुश्मन, शैतान को शैतान किसने बनाया? नफ्स ने बनाया। तो दूसरा शैतान, दूसरा दुश्मन हमारा कौन है? नफ्स है। खास बात सुनिए, तजर्बे की बात सुना रहा हूं। आपको घर काटता है, घर से बाहर अच्छा लगता है। घर से बाहर आप रहते हैं तो आपको अच्छा लगता है, घर के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको घर काटने लगता है। जानते हैं क्यों? नफ्स ने हमें परेशान करके रखा है। जब हम घर में आते हैं तो हमारा दुश्मन कौन होता है? ज़ैबुन निसा, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बेटी थी। अल्लाह उस बेटी का नमूना इस बेटी को बनाए। ध्यान से सुनिएगा, आपको घर अच्छा नहीं लगेगा, घर से बाहर रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जानते हैं क्यों? ये नफ्स की वजह से। हमारा दुश्मन नफ्स है, जबकि घर उसको अच्छा लगना चाहिए, घर का बाहर उसको अच्छा नहीं लगना चाहिए, लेकिन मामला उल्टा है। घर से बाहर उसको अच्छा लगता है, घर के अंदर अच्छा नहीं लगता। दूसरा दुश्मन कौन है? ये नफ्स है। तीसरा दुश्मन कौन है दिखाने के लिए जा रहा हूं, बुरा साथी। जब आपका बच्चा 6 साल का हो जाए उसको इल्म दीजिए। जब बच्चा आपका 7 साल का हो जाए उसको नमाज का हुक्म कीजिए।
जब बच्चा आपका 9 साल का हो जाए उसका बिस्तर अलग कर दीजिए। अगर बेटी है तो बाप से उसका बिस्तर अलग कर दीजिए, अगर बेटा है तो माँ से उसका बिस्तर अलग कर दीजिए। 9 साल की बेटी है, 9 साल का बेटा है, दोनों का बिस्तर अलग कर दीजिए 9 साल की उम्र में। जब बच्चे की उम्र 12 साल हो जाए, बच्ची की उम्र 12 साल हो जाए, उस पर कड़ी नजर रखिए। यही उम्र बिगड़ने की है, यही उम्र बनने की है। बुरा यार मिलेगा बिगड़ जाएगा, अच्छा दोस्त मिलेगा सुधर जाएगा। यार से आदमी बिगड़ता है, यार से आदमी बनता है। ध्यान से सुनिएगा, चौथी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। हमारा दुश्मन कौन है ये मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। रख दो बाबू, पैसा रखते जाओ, चले जाओ, अल्लाह कबूल करेगा। ध्यान से सुनिएगा, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। जेब में पैसा है, चंदा हो रहा है, आदमी जेब में हाथ डाला पैसा निकालने के लिए, बच्चे का मुंह देख लिया, हाथ रोक लिया। बच्चे की मोहब्बत में आदमी बखील हो जाता है। बच्चे को देख करके राहे खुदा में पैसा दे नहीं रहा है। और जानते हैं आदमी हराम कब कमाता है? बीवी ताना मारती है कि तुम्हारे तो घर में कुछ पैसा ही नहीं है। माँ ताना मारती है तुम तो गरीब के गरीब ही रहोगे। बेटा ताना मारता है तुमने मेरे लिए क्या किया। अब बाप क्या करता है? कमाने से पहले ये भी नहीं देखता कि हलाल क्या है हराम क्या है। हराम कमा करके ला रहा है, पूरा घर हराम कमा रहा है, खा रहा है। एक घर जो जन्नत की तरह था, कमाने वाले ने हराम कमा करके लाया, उस पूरे घर को जहन्नम बना दिया। एक बात याद रखिए नुक्ते की, आप समाज में देखेंगे जो कुत्ता जाता है तो टांग उठा करके पेशाब करता है। आप भी सोचेंगे ये टांग उठा करके पेशाब क्यों करता है? तो आज राज में बताने के लिए जा रहा हूं। कुत्ता इसलिए टांग उठाता है ताकि उसके टांग में पेशाब ना लगे। पेशाब को वो नापाक समझता है। कुत्ता भी कुत्ता होकर के पेशाब को नापाक समझता है। तो जब वो पेशाब करने लगेगा तो टांग उठाएगा। लेकिन आप उसी कुत्ते को देखिएगा कि जब वो चलेगा तो पाखाना को मुंह से उठा लेगा। पाखाना भी नापाक है, वो मुंह से उठा लिया। पेशाब के लिए टांग उठा लिया। पेशाब से अपने पैर को बचा रहा है, अब पाखाना से अपने मुंह को बचा नहीं रहा है। यही हाल हराम कमाने वाले का है कि वो पेशाब से अपने कपड़े को बचा रहा है, पाखाना से अपने बदन को बचा रहा है। लेकिन पेशाब पाखाना से जो ज्यादा बदतर चीज हराम है उसको हलक के नीचे उतार रहा। एक दयार था, 1 किलो दूध में 5 किलो पानी मिलाता था। बारसोई से सीधे आ जाता था, 1 नंबर दूध ले लो। वो 1 नंबर दूध क्या होगा? दूध में पानी नहीं होता था, पानी में दूध होता था। रोज बेचता था, पैसा कमाता था। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल। बटुआ में पैसा है, बारसोई से निकला है बेचने के लिए। गांव गांव बेच करके जब आने लगा तो बटुआ में पैसा था, उसको पेशाब लग गया, पखाना लग गया। तो सोचा कि साइकिल रख देते हैं, बटुआ रख देते हैं, बगल में पानी है, वहीं जाकर के पेशाब पखाना कर लेते हैं। उसके बाद वो बटुआ रख करके साइकिल रख करके उधर गया। इधर जो ऊपर बंदर बैठा हुआ था वो नीचे आया, बटुआ लेकर के ऊपर चला। जब वो पेशाब पखाना से फारिग होकर के हाजत पूरी करके आया तो देखा कि आंख बंद डब्बा गायब, बटुआ तो है नहीं। अब उसने ताक झांक किया तो देखा कि बंदर बटुआ से सिक्का निकाल करके देख रहा है कि असली है या जाली। कहा कि हे भगवान रहम करो, वो तुम्हारे मतलब का नहीं है, पैसा दे दो। तो बंदर को रहम आया, एक सिक्का इधर फेंका। एक सिक्का जो इधर फेंक रहा था तो दूसरा सिक्का उसके हाथ से छूट करके पानी में गिरा, टभाक बोला। तो बंदर को बड़ा अच्छा लगा कि कितने प्यारा बम है, एटम बम है। उसने दूसरा सिक्का निकाल करके फिर टभाक मजे से सुन रहा है। फिर तीसरा सिक्का फेंक करके टभाक मजे से सुन रहा, इसका कलेजा निकल रहा है। ये बंदर कौन से तमाशे में लगा है, ये तो सारा बटुआ मेरा खाली कर देगा। तो एक सिक्का इधर फेंके, एक सिक्का पानी में डाले, एक सिक्का इधर फेंके, एक सिक्का पानी में डाले। ये सजदा में गिर करके कहता है, महाराज अब समझ में आया, जो दूध का पैसा था वो ऊपर हो गया, जो पानी का पैसा था वो पानी में चला। तो बदियाला दे बैल बरे जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा या टोटा घाटा पाएगा। क़ज़ाक़ अजल का रस्ते में
कसाक अजल का रास्ते में जब भाला मार गिराएगा, धन दौलत नाती पोता क्या एक कुंबा काम न आएगा। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। जब चलते चलते रास्ते में ये खून तेरी ढल जाएगी, एक बदिया तेरी मिट्टी पर फिर घास न चरने आएगी। ये खेप जो तूला दी है सब हिस्सों में बट जाएगी। धी पूत जनवाई बेटा क्या, धी पूत जनवाई बेटा क्या बंजारन पास न आएगी। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में, कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे उस्मान की दौलत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे उस्मान की दौलत पैदा कर। औरतों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर के ऊपर बैठाएंगे, पैर के नीचे रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, सर पर बैठाइएगा तो हुकूमत चली जाएगी, पैर के नीचे रखिएगा दाना पानी सब बंद हो जाएगा। ध्यान से रखिएगा हाथ कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना। तेजी के साथ जलसा निकल जाएगा। दो पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। माँ इधर बैठी है, बाप उधर बैठा है, बीच में बच्चा है। माँ बेटे से कहती है बेटा कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। बाप कहता है बेटा मैं मुसलमान नहीं हूं, भूल से भी कलमा मत पढ़ो। बाप कह रहा कलमा मत पढ़ो, माँ कह रही है कलमा पढ़ो। एक बार नहीं बार बार माँ कह रही बेटा तू मुसलमान हो जा जैसे मैं मुसलमान हूं। बाप कह रहा है कि बेटा मुसलमान भूल से मत होना, जैसे मैं मुसलमान नहीं वैसे तुम मुसलमान नहीं। बेटा कभी माँ को देख रहा है, बेटा कभी बाप को देख रहा है, कभी बाप को कभी माँ को, कभी माँ को कभी बाप को। माँ का जादू चल गया, बेटा कलमा पढ़कर मुसलमान हो। दूसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। लड़की है, आगे आगे जा रही है, पीछे लड़का आ रहा है। तो लड़की ने पलट करके लड़के से पूछा मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कि मैं तुम पर आशिक। अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा कि तुम असली आशिक हो या डुप्लीकेट आशिक। 2 मिनट में पता चल जाएगा। लड़की ने कहा ये बताओ कि मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कि मैं आशिक हूं। करे बेवकूफ तुम मेरे ऊपर क्या आशिक हो? मैं तो खूबसूरत नहीं हूं, मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। अगर आशिक होना है तो मेरे ऊपर क्यों आशिक होते? मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है उस पर आशिक हो जाओ। तो लड़का इसको छोड़ करके उधर झांक करने लगा। लड़की ने मुंह पर जोर से तमाचा मारा, तू झूठा आशिक है, सच्चा आशिक नहीं है। अगर आशिक होता तो मेरी तरफ ध्यान होता, दूसरे की तरफ तुम्हारा ध्यान कैसे गया? रात का सन्नाटा है, बेटी को उंगली में दर्द है, बाप की आंख से नींद उड़ गई। बाप बेटी के कमरे में आए, कहा बेटी क्या हुआ? कहा अब्बा कुछ नहीं, थोड़ा सा उंगली में दर्द है, बाकी पूरा जिस्म सही सालिम है, सिर्फ उंगली में दर्द है। आप क्यों जाग रहे हो? कहा तुम मेरी बेटी हो, तुमको तकलीफ हो, बाप सो जाए, ऐसा कैसे हो सकता? तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर ये बताइए कि आपको मुझसे मोहब्बत है? कहा हाँ मोहब्बत है। उसी मोहब्बत का तो नतीजा है कि तुमको दर्द हुआ और मेरी आंख से नींद उड़ गई। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर तुम गलती पर हो, एक दिल में एक ही खुदा की मोहब्बत होती है, खुदा और गैर खुदा की मोहब्बत नहीं होती, तुम गलती पर हो। बेटी के एक जुमले ने डाकू जैसे बाप को अल्लाह का वली बना दिया। तीसरा नमूना जरा ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शादी हुई, 2-3 दिन के बाद बीवी का इंतकाल हो गया। अब उसने फैसला ले लिया कि मैं बदनसीब आदमी हूं, अब मैं शादी नहीं करूंगा। बहन आ गई। बहन ने कहा भाई साहब
क्या इरादा? का एक शादी किया था, अभी तो 4 दिन हुए थे, इंतकाल कर गई बीवी, अब शादी नहीं करूंगा। तो बहन ने कहा कि भाई तुम गलत कर रहे हो, जवान हो शादी कर लो, जानते हो शादी का फायदा क्या होगा? तुमको नेक साले औलाद मिलेगी और वो औलाद जिंदा रहेगी, हर सांस के बदले तुम्हें सदके का सवाब मिलेगा। बहन की नसीहत का असर ये हुआ, जो भाई इनकार कर चुका था वो इनकार इकरार में तब्दील हो गया, निकाह करने के लिए तैयार हो गया। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। मां की गोद में बेटा है, पेशाब करे, पेशाब कैसे धोया जाएगा? कपड़ा उतारना पड़ेगा। बेटी दूध पीने वाली मां की गोद में पेशाब करे, बेटा पेशाब करे, कपड़ा उतारना नहीं है, पेशाब कपड़े में लगा नहीं है, एक मुट्ठी 2 मुट्ठी पानी मार करके गार लिया, झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो गया, बेटा ने पेशाब किया। दूध पीने वाला बेटा मां की गोद में पेशाब करे, बाप की गोद में पेशाब करे, पेशाब कपड़े में लगा नहीं है, तो एक मुट्ठी 2 मुट्ठी पानी मार करके गार लिया, झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो गया। लेकिन अगर बेटी पेशाब करे मां की गोद में, तो अब कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार झाड़ना पड़ेगा, बार बार निचोड़ना पड़ेगा, बार बार धोने पड़ेंगे, दाग धब्बे छुड़ाने पड़ेंगे, तब कपड़ा मुकम्मल पाक होगा। बेटा पेशाब करे ज्यादा झमेला नहीं, बेटी पेशाब करे ज्यादा झमेला, ज्यादा धोना पड़ेगा, बेटा पेशाब करे कम धोना पड़ेगा। राज क्या है? पेशाब को धोने में ज्यादा मेहनत लगती है जब बेटी पेशाब करे, बेटा पेशाब करे कम मेहनत लगती है धोने में। यही हाल तालीम का है। बेटे से ज्यादा जब तक आप बेटी को तालीम नहीं दिलाएंगे, वो अच्छी बेटी नहीं होगी, अच्छी बीवी नहीं होगी, अच्छी मां नहीं होगी, अच्छी सास नहीं होगी। इंशाअल्लाह खिलाने पिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने लिखाने में पीछे रहेंगे। हाथ उठाई। खैर माशाअल्लाह, डिस ब्रेक मार करके आपने सबूत दिया कि आप बेदार हैं। दिल से दुआ देता हूं अल्लाह हमारी माँ और बहनों को फातिमा और आयशा का नमूना बनाए। ताली औरतों तुम तो नहीं नफ्स की लज़्ज़त के लिए दहर में आई हो इंसान की अज़मत के लिए। तुमने औलाद को शौहर को दिया अज़्मो कमाल, तुमने बच्चों को सवारा है इमामत के लिए, अपने आगोश में पाला है वली और शहीद, कीमती लाल बिखेरे हैं शहादत के लिए। मर्दी पी पर तो नहीं फर्ज है ज़ुहदो तक़वा, तुम भी तो आई हो तुम भी तो आई हो मौला की इबादत के लिए। अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम। हश्र तक उन्हीं के घर पर है मोहम्मद का क़याम, हश्र तक उन्हीं के घर पर है मोहम्मद का क़याम। दूसरा पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूं। मोबाइल देखने की वजह से 97% औरत बिगड़ गई। मोबाइल देखने की वजह से 25% औरतें दूसरी औरत को बिगाड़ रही हैं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए आए, मास्टर साहब पेंसिल लेकर के खड़े हो गए बोर्ड पर। देखो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक सबक देता हूं। दुनिया में सबसे बड़ी जात अगर किसी की होती है इंसान में, तो वो माँ की होती है। सब बच्चे सुन रहे हैं मगर एक बच्चा अखबार पढ़ रहा है। मास्टर साहब को गुस्सा आया,
छड़ी लेकर के उस बच्चे को मारा। कम वक्त कहीं का, मैं स्कूल में तुम्हें पढ़ा रहा हूं और माँ के बारे में बता रहा हूं, सारे बच्चे सुन रहे हैं, तू पेपर पढ़ रहा है। का मास्टर साहब बुरा मत मानिएगा, पेपर आज ही का है और आज ही की ताजा खबर है। वो मैं पढ़ रहा हूं कि एक माँ 4 बच्चे को छोड़ करके अपने आशिक के साथ फिरार हो गई। दूसरी मिसाल आपके सामने आ गई, तेजी के साथ ध्यान से सुनिए। माँ बेटे की तकरार चल रही है, कभी बुरा भला बेटा बोल रहा है तो कभी बुरा भला माँ कह रही है। बेटा जवाब देता है तो माँ खामोश है, माँ जवाब देती है बेटा खामोश है। माँ फटकार रही है, बुरा भला कह रही है, बेटा भी पलट करके वार कर रहा है। सुनते 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 जब माँ आजिज आ गई तो कहा कि बेटा मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी, 32 धारे दूध मैंने तुम्हें पिलाया है, मैं माफ नहीं करूंगी। तो बच्चा भी तन करके कहता है अम्मा तेरा कौन सा एहसान, तू माफ करे या ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तूने मुझे डब्बे का दूध पिलाया है, अपना दूध नहीं पिलाया। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। रामलाल डाकू था, फांसी पर चढ़ाने से पहले चोरी डकैती करता था, पकड़ा गया, अदालत से फैसला हुआ इसको फांसी पर चढ़ा दो। लेकिन पूछो फांसी पर चढ़ने से पहले इसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो बोला कि माँ को देखना चाहता हूं, माँ से बात करना चाहता हूं, कान में राज की बात अपनी माँ से करना चाह रहा हूं। तो हर मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। उसकी माँ को बुलाया गया, माँ आ गई। बेटे ने कहा अम्मा कान सामने करो। जैसे ही कान सामने किया बेटे ने कान काट लिया, दांत से कान ही काट लिया। तो जल्लाद ने कहा कि कितना बेशरम लड़का है, अभी थोड़ी देर में फांसी पर चढ़ने वाला और मौत से पहले ख्वाहिश किया था कि माँ से मिलना है, बात करनी है, माँ के ही कान काट डाले। तो उस लड़के का जवाब सुनिए कि जिस वक्त बचपन में मैं चोरी करके लाता था तो मेरी माँ कान के नीचे मुझको तमाचा नहीं लगाती थी, पीठ ठोक करके कहती थी वाह बेटा क्या काम किया है, मैंने कान इसलिए काटा कि आज मैं जो फांसी पर चढ़ रहा हूं इसी बदनसीब माँ की वजह से चढ़ रहा हूं।